जय मसीह के दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों इस वर्तमान समय में मैंने और आपने जरूर देखा है सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर आपने कहीं ना कहीं यह न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी कि बजिंदर सिंह को जेल हो गई, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इस पर बहुत सारे मसीही लोग खुश भी थे और बहुत सारे दुखी भी थे। जो उसके फॉलोअर्स थे वह बहुत दुखी भी थे और एक साइड ऐसा भी था कि जहां पर बहुत से लोग बहुत ही खुश भी थे। और दोस्तों इस संसार में हम पहले से भी यह देखते भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलती में या किसी भी फॉल्ट में पकड़ा जाता है, चाहे मसीह में भी क्यों ना हो, उसे और भी दबाया जाता है और भी उसे सताया जाता है, या यूं कहें कि उस पर इस प्रकार प्रहार किया जाता है कि जैसे कि वह उसमें से बाहर ही नहीं निकलने पाता है। हमें उल्टा परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि अगर कोई भी पर्सन हमें पाप में फंसा हुआ दिखे तो हम जितना भी हो सके उसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। परंतु दोस्तों अगर इस केस में या फिर इस बात में अगर बजिंदर सिंह जी गलत है या फिर बजिंदर सिंह जी गलत थे, तो दोस्तों क्या मैंने और आपने उसके लिए प्रार्थना की? क्या मैंने और आपने उसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चिताया? यद्यपि पूरी सच्चाई तो मुझे और आपको मालूम भी नहीं है, फिर भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें जो भी दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसके अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है। परंतु दोस्तों अगर वाकई बजिंदर सिंह गलत थे या फिर सही थे, यह मैं और आप नहीं जानते, परंतु अगर ऐसा था तो क्या मैंने और आपने उसके लिए प्रार्थना की? क्या हमने उसकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना की? क्या हमने उसके परिवार के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे सही मार्ग पर ले जाए, परमेश्वर उसे सही राह दिखाए? जिस प्रकार हम बाइबल में भी ऐसे कई सेवकों को देखते हैं जिन्होंने गलत मार्ग भी अपना लिया था, जिसमें से एक साउल भी था जो दाऊद के पीछे ही पड़ा रहता था। जब परमेश्वर दाऊद के माध्यम से अनोखे कामों को करता था, उन समय उससे साउल जलन रखता था और उस पर बहुत ही ऐसे प्रहार करने की कोशिश करता था। फिर भी उस जगह पर हम परमेश्वर के उस दास के द्वारा बहुत ही अनोखी बातें सुनते हैं दाऊद के माध्यम से। अगर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर बजिंदर सिंह जी गलत थे तो क्या मैंने और आपने उसे समझाने की कोशिश की? क्या हमने उसके लिए प्रार्थना की लगातार कि परमेश्वर उसे सही मार्ग पर लाए, सही राह पर लाए? अगर दोस्तों मैंने और आपने ऐसा नहीं किया है और आज उस पर विपत्ति आई है या वह एक बड़ी ही बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, तो दोस्तों अगर आज मैं और आप सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि उसके साथ सही हुआ, जो भी होना था उसके कामों का उसे फल मिला, बहुत ही ऐसी बातें, तो भी एक तरफ से देखा जाए तो मेरा और आपका यह कहना सही नहीं हो सकता अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों के जानकार है तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता कि हम दूसरों के लिए श्राप दे या जो हमें गाली दे उससे गाली दे, परंतु वचन तो हमें यह भी सिखाता है कि अगर कोई पापी भी पर्सन, पापी भी व्यक्ति होता है तो भी हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, उससे जितना भी हो सके उस पाप में से बाहर निकालना है। दोस्तों अगर मैं और आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी हम एक तरफ से देखा जाए तो हम हमारे जीवन में जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर जज कर रहे हैं तो यह भी सही नहीं है। दोस्तों परमेश्वर यह चाहता ही नहीं है कि एक पापी से पापी व्यक्ति भी नरक में चला जाए, क्योंकि परमेश्वर की तो यह इच्छा है, यह योजना है, एक पापी से पापी व्यक्ति भी बचाया जाए। इसीलिए यीशु मसीह भी आया था, क्योंकि हम यीशु मसीहा को भी देखते हैं, उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपनी जान देने तक अपने लहू के एक एक कतरों को बहा दिया अपने शरीर में से। फिर भी उसने यही कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीहा हम तमाम मनुष्य के लिए ही परमेश्वर से विनती करते थे कि परमेश्वर हमें बचाए और हम यीशु मसीहा पर विश्वास करने के द्वारा बचाए भी गए। परंतु दोस्तों इस वर्तमान समयों में हम मसीही लोग कभी
कभार यह भूल जाते हैं, कभी कभार परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद भी, हमारे अंदर इतना ज्ञान आने के बाद भी हम अपने आप को इतने सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं कि हम खुद ही सभी का न्याय करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं भजिंदर सिंह जी के सपोर्ट में या उसके खिलाफ में दोनों तरफ से नहीं हूँ, परंतु हम मसीहियों को परमेश्वर ऐसा सिखाता ही नहीं है कि हम कहीं पर भी ऐसी घटनाओं को देखें और बस उसके बारे में भला बुरा बोलने लगे। नहीं दोस्तों, हम मसीह में ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पर्सन हो सकते हो, चाहे भजिंदर सिंह जी के सपोर्टर या फिर उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन हो सकते हो, परंतु आपका और मेरा यही फर्ज बनता है कि ये जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या जो भी मैं और आप सुन रहे हैं, परमेश्वर इसको जितना भी हो सके जल्दी ही इस जो भी बातें फैल रही है उसे बंद करे। और दोस्तों, हमें जितना भी हो सके मसीहियत में इस सोशल मीडिया के माध्यम से नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश नहीं करनी है, परंतु हमें अच्छी बातें, अच्छे वचनों को फैलाने की कोशिश करनी है। आज के इस वर्तमान समय में हम यह भी देखते हैं कि आज के इस समयों में इस सोशल मीडिया पर इस प्रकार बवाल मचा हुआ है कि आज एक सेवक दूसरे सेवक के बारे में, दूसरा सेवक तीसरे सेवक के बारे में वचनों की शिक्षा साइट में ही रहती है, परंतु अगर किसी ने किसी के भी बारे में कुछ बोल दिया तो उस पर वीडियोज आती ही रहती है। यह बात सही नहीं है दोस्तों। जितना भी हो सके हम परमेश्वर के वचनों को फैलाएं और हम मसीहियत में जितना भी हो सके हम एकता में, हम मसीही लोगों को जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आने वाले समय में शैतान कोई भी हम पर वार ना करने पाए, जिससे कि दोस्तों मसीहियत में शांति बनी रहे, मसीही लोगों में शांति बनी रहे, जिससे कि जो भी नए नए प्रभु में आ रहे हैं या यीशु मसीह को जान रहे हैं वह भी प्रभु में आगे बढ़ने पाए। दोस्तों, बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।